गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9th दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एपी क्या होता है, एएम क्या होता है और हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे। आज की वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीपी। सबसे पहले जीपी की बात कर लेते हैं क्योंकि एपी तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखिए जीपी क्या होता है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये फाइनाइट में भी हो सकती है कोई भी सीक्वेंस और इनफाइनाइट में भी हो सकती है, ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ जीपी इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। आप लोगों ने जब एपी को पढ़ा था तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला था, जैसे सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, या थर्ड में से सेकंड को घटाया, या फोर्थ में से थर्ड को घटाया। मतलब किसी भी नंबर में से या कोई भी टर्म में से आपने उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया था। इसमें निकलता है कॉमन रेशो। वो कैसे निकलता है, जैसे सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म, मतलब उसके प्रीसीडिंग टर्म से आप लोगों को डिवाइड करना है। इन एपी आप लोग उस वर्ड को कह रहे थे कॉमन डिफरेंस, और जीपी के अंदर आप उस वर्ड को कहोगे कॉमन रेशो। इट इज डिनोटेड बाय आर। क्लियर है? देखिए, इफ द सीक्वेंस a1 a2 a3 डैश 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 an इज अ जीपी, यदि आपके पास कोई भी सीक्वेंस जीपी की फॉर्म में है, मतलब उस टर्म्स के बीच में कॉमे लगे हैं, तो आप उसे सीक्वेंस कहते हो। पहली बात, यदि आप उसे सीरीज की फॉर्म में कहोगे तो आप उनके बीच में कैसा साइन लगाओगे, पॉजिटिव साइन लगाओगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर टर्म्स के बीच में कॉमे का साइन लगाना हो या ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अगर टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो उसे हम सीरीज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या होता है अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज? इन अर्थमेटिक सीरीज हम जो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, बट ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हम जो टर्म्स के बीच में कॉमन रेशो निकालते हैं। एपी के अंदर nth टर्म अलग होती है, जीपी के अंदर nth टर्म अलग होती है, उसकी जनरल टर्म अलग होती है, जीपी की जनरल टर्म अलग होती है। सेम उसका सम का फॉर्मूला अलग होता है, जीपी में भी जो सम है वो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो आइए धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले ये तो बात पता लगे कि जीपी क्या होती है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जीपी के अंदर टर्म्स के बीच में कॉमन रेशो निकलता है। कैसे निकालते हैं? किसी भी टर्म का कॉमन रेशो, किसी भी सीक्वेंस का सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, मतलब कोई भी टर्म को उसको प्रीसीडिंग टर्म से आपको डिवाइड करना होगा। अगर आपको लग रहा है सभी का जो कॉमन रेशो वो कांस्टेंट है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द जीपी। उसके बाद जनरल टर्म के पास चलते हैं। एपी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था जैसे ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस 3d, लास्ट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट जीपी के अंदर जो हमारी सीक्वेंस होती है वो होती है ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब, डैश डैश डैश, कहाँ तक, ए एन तक, मतलब कोई भी लास्ट टर्म तक। देखिए ध्यान से, ए देन ए आर है, फिर आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आर मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक और आर मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे हम कोई भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं। चलिए, फर्स्ट टर्म a1 होती है, सेकंड टर्म a2 होती है, थर्ड टर्म a3 होती है और फोर्थ टर्म a4 होती है। क्लियर है बात? ध्यान से देखो, जैसे आप सेकंड टर्म बता रहे हो तो आप ए आर बोल रहे हो, मतलब आर की पावर 1 है। सपोज करो आपने a3 बोला तो आर की पावर 2 है, आपने a4 बोला तो आर की पावर 3 है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 15वीं टर्म बताइए, तो आप लिख सकते हो ए आर की पावर में 14। आपसे कोई कह रहा है 20th टर्म बताइए, तो आप निकाल सकते हो ए आर की पावर 19। कहने का मतलब है कि जो आर है उसमें एक घट जाती है जो आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए A50 तो आप बोलोगे ए आर की पावर 49। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँ an, तो आप क्या बोलोगे, ए आर की पावर वो जो यहाँ लिखी गई है उसमें से एक कम करके लिखोगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो an का फॉर्मूला क्या बना जीपी के अंदर, ए आर की पावर में n-1। दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्म्स हम यहीं से निकालेंगे अगर हमें लास्ट टर्म पता है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट जीपी। मैं वापस से अगर आपसे बात करूं किसी भी एपी के बारे में, जब आपने एपी की पीछे से कोई टर्म निकाली थी तो जो आपकी लास्ट टर्म है उसे आप फर्स्ट टर्म बोल रहे थे। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो रहा था, पॉजिटिव का नेगेटिव होता था, नेगेटिव का पॉजिटिव होता था। सेम प्रोसीजर जीपी के अंदर है। आपके पास कोई भी जीपी मिलती है, आपको उसकी फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन रेशो का पता है और लास्ट टर्म पता है।
लेकिन आपको नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता, तो आप काम क्या कर सकते हो, पीछे से भी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो कि पीछे से इसमें 12वीं टर्म कौन सी होगी या 15वीं टर्म कौन सी होगी। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर में n-1 जब हमें स्टार्टिंग से बतानी होगी। लेकिन जब एंड से बताओगे तो जो ए है वो हमारा लास्ट टर्म का काम करता है, तो फॉर्मूला हो गया एल। एल का मतलब जो लास्ट टर्म होती है उसे हम एज अ फर्स्ट टर्म काउंट करेंगे क्योंकि हम एंड से बता रहे हैं। जो आर होता है इसे हम 1/r लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ पे आर होता है वो कॉमन रेशो होता है, लेकिन अगर यहाँ की बात करेंगे तो कॉमन रेशो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके से हम कोई भी एंड से एक टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ 3 नंबर्स आर इन जीपी। मान लेते हैं आपके पास जीपी में कोई भी 3 नंबर है ए बी सी, तो उनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर मैं एपी की बात करूँ तो एपी के 3 नंबर ए बी सी है, इनमें रिलेशन क्या होता है कि बीच वाले नंबर का डबल और फर्स्ट और थर्ड का सम होता है। सेम प्रोसीजर जीपी में है। जीपी में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट में सी। तो कोई भी 3 नंबर आपके जीपी में है, आप चेक कर सकते हो कि वो जीपी सही है या गलत है। आप कंजुगेटिव 3 नंबर लो, लगातार के 3 नंबर लो, बीच वाले का स्क्वायर करो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करो। अगर आपको लग रहा है वो सेम है तो वो नंबर जीपी में है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज गिवन। यदि आपके पास 3 नंबर जीपी में मानने होते हैं और उनमें प्रोडक्ट दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप कौन से नंबर मानोगे। पहले लिखिए ए, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ऑड नंबर मानते हैं। मैं एक प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ऑड नंबर मानने, जैसे 3 है 5 है, तो आप शुरुआत करो ए से, मतलब पहले बीच वाली टर्म लिखो। इधर ए लिखोगे तो इधर आर मल्टीप्लाई करोगे, प्रीवियस में आर डिवाइड करोगे। सेम यहाँ पे देखिए, ए आर मल्टीप्लाई किया, आर मल्टीप्लाई किया, प्रीवियस में आर डिवाइड करते चलोगे। ये तो बात होगी जिसमें हम ऑड नंबर मानते हैं। अगर हम बात करें इवन नंबर, जैसे हमें 4 नंबर मानने हैं, तो हम ए नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे, पहले ए आर देन इधर ए बाई आर, ए आर की क्यूब, ए आर की 3। सपोज करो मैं 6 नंबर मानने होते तो ए आर की क्यूब, ए आर की 5, इधर ए बाई आर की क्यूब, ए बाई आर की 5। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, कि आपके पास कोई भी जीपी की सीक्वेंस मिल रही है, उसका आप सम कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे हम एपी के अंदर सम निकालते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही आप जीपी के अंदर भी सम निकालोगे। कैसे निकालेंगे वो आइए समझते हैं। मेरे पास एक सीक्वेंस है कोई भी ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1 तक, कोई भी सीक्वेंस है जिसकी हमें फर्स्ट टर्म का पता है, आर का पता है, आर इज द कॉमन रेशियो, दैट इज सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म। तो आप सम कैसे निकालोगे। देखिए इसमें भी सम 2 तरीके से निकलता है, वो डिपेंड करता है कि कॉमन रेशियो कैसा है। अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आर है वो 1 से ग्रेटर है तो आप लगाओगे ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। वापस फिर सुनिए, अगर आपका r 1 से छोटा है तो आप ये लगाओगे, और अगर आपका r जो है 1 से बड़ा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये सारा nth टर्म, Sn, नंबर ऑफ टर्म्स का सारा बेसिक्स था। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फाइंड द 20th टर्म इन अ जीपी। आपके पास एक जीपी दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे इसकी 20वीं टर्म बतानी कौन सी होगी। मतलब हमें फाइंड आउट करना है A20 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर में 19। आपके पास ए होती है फर्स्ट टर्म, देन है आर क्या होता है, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, 5 से 5 कट गया, 2 2 जो 4, यह आ गया 1 अपॉन में 2, यहाँ पर आ गया 1/2। क्लियर है? इसकी पावर देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर में 19, क्योंकि आप 20वीं टर्म फाइंड आउट कर रहे हो। ए आपको पता है, आर आपको पता है, यहाँ पर हो गया 19। 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की पावर 19। इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 अपॉन में 2 की पावर 20। ये आपका निकल गया इस सीक्वेंस के 20वीं टर्म। क्लियर है? चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है
कि इफ़ द थर्ड, सिक्स्थ और लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस वन, मतलब हमारे पास थर्ड टर्म का पता है, लाइक ए थर्ड पता है, ए थर्ड मतलब 6, उसके बाद 6 टर्म्स का पता है दैट इज 48, और हमें लास्ट टर्म का पता है, लास्ट टर्म क्या है 3072। क्लियर है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले A3 के पास चलते हैं। देखिए बेटा A3 क्या होता है, AR² दैट इज इक्वल टू 6, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड A6 है, A6 का मतलब AR5 दैट इज इक्वल टू 48, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। L क्या होता है, AR की पावर में n-1 दैट इज इक्वल टू 3042, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं फर्स्ट टर्म, फिर निकालेंगे कॉमन रेशियो, और दोनों चीज़ का अगर पता लग गया तो थर्ड इक्वेशन से मैं नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगा सकता हूँ। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। यदि आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करोगे, मतलब सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास क्या बन गया, AR की 5 अपॉन में AR² दैट इज इक्वल टू 48 अपॉन में 6, ये हो गया 8 टाइम्स, A से A कैंसिल हो गया। यहाँ बचा R की 3 इक्वल टू 8, और R क्या निकल गया 2। इस R की वैल्यू 2 को यहाँ डालते हैं, ये क्या है AR का स्क्वायर इक्वल टू 6, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। आप अगर R की जगह 2 डालोगे, ये हो गया A इंटू 4 इक्वल टू 6, तो A कितना आ गया 6 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल टू 3/2। आपके पास A निकल गया 3/2। इन थर्ड इक्वेशन आपके पास है AR की पावर में n-1 दैट इज इक्वल टू 3072। जब आप R की जगह 2 रखोगे, A की जगह 3/2 रखोगे, तो ये इस तरीके से हो गया दैट इज 3072। 3 से इसे काटो, ये हो गया 1024। देखिए ये क्या है 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर -1, उसको नीचे लिख लेते हैं, नीचे ऑलरेडी एक 2 है, तो ये हो गया 4, 1024। क्लियर है? 2 की पावर n इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया दिस वन। 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 12, 2 से 2 खत्म, और n की क्या वैल्यू निकल गई 12। तो आपके पास आंसर क्या निकल गया, n इज इक्वल टू 12, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ जीपी आपको सम निकालना है 20 टर्म्स का, मतलब 20 टर्म तक का सम निकालना है, मतलब S20 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिपेंड करता है कॉमन रेशियो पे। आपका जो A है वो 2 है, आपका कॉमन रेशियो कैसे है, 4 अपॉन में 2 करोगे तो 2 आएगा। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये वाला। अगर हम SN की बात करें तो क्लियर है, हमें निकालना है 20 टर्म का। इट मीन्स 2 की पावर, क्योंकि कॉमन रेशियो भी 2 है, इसकी पावर n है 20 -1 डिवाइडेड बाई R-1, तो ये तो हो गया 1। आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर 20 -1। तो स्टूडेंट ये जो भी था एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जीपी का इंट्रोडक्शन कराया है कि जीपी होती क्या है। एपी से अगर कंपैरिजन करें तो इसमें अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है इस इंट्रोडक्शन के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।